कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे आरा वही वीर लहराता है। इसलिए जो भी असफलताएं आपको हाथ लगी हो उनसे घबराना नहीं है, एक बार नए जोश के साथ शुरुआत करना है और इस बार हमको एक सीट लेना ही लेना है, इस प्रण से आपको आगे चलना है। एसएससी चूँकि टीसीएस एग्ज़ाम एसएससी का कंडक्ट करती है और टीसीएस लगातार फेरबदल करते दिख रही है। हालांकि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है और कहीं ना कहीं एसएससी का इतना बड़ा बदलाव, ये पहली बार इस तरह का बदलाव देखने को मिला है। अब उनको मैथ और इंग्लिश के अलावे शुरू से जीएस पर भी मेन फोकस करना होगा और रीजनिंग पर भी मेन फोकस करना होगा। और जीएस में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जीएस का रेंज बहुत बड़ा है, 7 सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, 3 साइंस 4 आर्ट्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एसएससी के बच्चों के लिए सरदर्द बढ़ा है कि अब और ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अपना रेंज हम जहाँ भी फोकस करेंगे, तो चूँकि हमको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पूरा आइडिया है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, हमारा अपना 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसे अभी बिहार एसएससी का हम स्टार्ट किए हैं, अभी देखेंगे कि लगभग अभी सप्ताह में 3 दिन हम टेस्ट ले रहे हैं, 1000+ बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे हैं और 4000+ बच्चे ऑनलाइन में टेस्ट दे रहे हैं। इसी तरीके से बिहार एसआई का टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ भी हम जाएंगे, जिस भी फील्ड में घुसेंगे, हमको पूरा अपने आप पे, अपने टीम पर भरोसा है कि हम बेहतर दे पाएंगे और बच्चों के हित में वो चीज़ रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और अभी हमारे साथ फिलहाल द प्लेटफॉर्म के करोड़ों छात्रों के चहेते और छात्राओं के भी चहेते नवीन सर अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इनसे हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, जो कि आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो छात्र एवं छात्राएं हैं आपके लिए यह वीडियो काफ़ी बेनिफिट काफ़ी लाभदायक होने वाली है। पर सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके इस चैनल पर जितने भी अभी दर्शक देख रहे हैं उनको स्वागत है और कहेंगे कि चूँकि स्टूडेंट के हित की बात आप कर रहे हैं, इसलिए जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं निस्संदेह आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट के हित की बात आप उठाएं। चलिए, तो सर सबसे पहला सवाल होगा कि अभी जिस तरह से रेलवे को लेकर के मतलब बाकी अन्य क्षेत्रों में भी लोग फॉर्म डालते हैं, लेकिन रेलवे जो खास करके है उसमें हमेशा करोड़ में कम से कम छात्र, कोई भी एक फॉर्म आता है ना तो उसमें करोड़ों छात्र भर देते हैं। जैसे अभी ग्रुप डी का भी आया था तो उसमें भी 1 करोड़ कुछ स्टूडेंट थे, और ये टेक्नीशियन वाला आया था तो उसमें भी 1 करोड़ कुछ थे। मतलब करोड़ की संख्या पार कर जाते हैं और उसके बाद लगातार वैकेंसी ही बंद हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे सर? वैकेंसी बंद नहीं हो जाती है। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी में बदलाव हुआ है ये एक तरीके से बहुत सकारात्मक नहीं है। पहले आप देखेंगे, अगर आज से 5 साल पहले अगर इतिहास पे जाएंगे रेलवे का, तो प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी और उसके पहले फिर 3-4 साल और बैक चले जाएंगे तो लगभग हर महीने वैकेंसी आती थी। तो हाल के दिनों में पिछले 4-5 साल से बहुत ज़्यादा व्यापक बदलाव किया है, या यूँ कहिए कि जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ये अपने हिसाब से हर गवर्नमेंट सेक्टर को चलाने की कोशिश कर रही है। तो इसका खामियाजा थोड़ा सा खास करके यूथ इसको भुगत रहे हैं कि जो बच्चे लगातार 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि जैसे 2019 के फरवरी मार्च में वैकेंसी आई थी, अब ये 2022 बीतने को चला है, अभी दूसरी वैकेंसी नहीं आई है। निस्संदेह 2023 में वैकेंसी आएगी, 4 साल गैप हो जाएगा। अब उस बच्चों का आप सोचिए जिनका कि एज लास्ट होने को चला है, उस समय 27 रहा होगा, 26 रहा होगा, और अभी 30 प्लस 3 साल और जोड़ लीजिए 33 साल एज लिमिट है। तो एक बार जो बच्चे किसी तरीके से अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बीच में 8 साल का गैप हो जाएगा, उस समय उनका एज ही नहीं बचेगा। तो ख़ास करके जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या साधारण परिवार से बच्चे आते हैं, ज़्यादातर तो वही तैयारी रेलवे का करते हैं। तो जो जिनके माँ बाप कितना भी, चूँकि अभी है कि माँ बाप कष्ट में रहते हैं, अपने बाल बच्चे को कष्ट में नहीं देखना चाहते हैं, तो वो अगर किसी तरीके से उनको बाहर रख करके पढ़ाए होंगे और कष्ट में पढ़ाए होंगे, अपना जेवर कई तरीके से मेहनत करके अपना सारा पूंजी बच्चों पे इन्वेस्ट कर देते हैं, उनके साथ क्या गुजरेगी जब उनके बच्चे इस परिस्थिति से गुजरेंगे। तो ये बहुत बेहतर सोच नहीं है। लेकिन आगामी वैकेंसी चूँकि अपकमिंग है तो इसलिए बच्चों को एक आशा है आगे का कि 2023 हमारे लिए बहुत बेहतर गुजरेगा। अच्छा, और सर अभी लगातार जो एसएससी को लेकर के एक सवाल आ रहा है कि सिलेबस में चेंजिंग हुई है, बहुत ज़्यादा कहा गया कि बदलाव आया अचानक से, इस पर क्या कहेंगे?
एसएससी चूँकि टीसीएस एग्ज़ाम एसएससी का कंडक्ट करती है और टीसीएस लगातार फेरबदल करते दिख रही है। हालांकि ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है और कहीं ना कहीं एसएससी का इतना बड़ा बदलाव, ये पहली बार इस तरह का बदलाव देखने को मिला है। इससे पहले क्या होता था कि जैसे टाइप 2 में बदलाव हुआ है, टाइप 2 में मैथ और इंग्लिश का वेटेज को घटा करके आपका रीजनिंग और जीएस का वेटेज बढ़ाया है, चूँकि उसको नया ऐड किया है। इसके अलावा एक कंप्यूटर सेक्शन को ऐड किया है और टाइपिंग सबके लिए अनिवार्य कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब जो खास करके एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, पहले मैथ और इंग्लिश पे खासा फोकस अपना रखते थे, उससे काम चल जाता था। लेकिन अब उनको मैथ और इंग्लिश के अलावे शुरू से जीएस पर भी मेन फोकस करना होगा और रीजनिंग पर भी मेन फोकस करना होगा। और जीएस में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जीएस का रेंज बहुत बड़ा है, 7 सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, 3 साइंस 4 आर्ट्स, इसके अलावा करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा एसएससी के बच्चों के लिए सरदर्द बढ़ रहा है कि अब और ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करके उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि 20,000 वैकेंसियाँ हैं, तो 20,000 वैकेंसियाँ को ऐसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है और उस पर पूरा बच्चों को चूँकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी होना है और अंतिम समय में ये बदलाव किया है, इसलिए स्टूडेंट को दिन रात एक करके लगातार मेहनत करके मेंटेन करने का प्रयास करना पड़ेगा उनको। अच्छा, और सर अभी कहा जा रहा है कि कुछ समय बाद, मतलब अभी जिस तरह से अनुमानित है कि बैंकिंग और एसएससी का एक ही लेवल पे एग्ज़ाम, मतलब कहा जा रहा है कि होने वाला हो सकता है। नहीं, वैसी बात नहीं है। एक्चुअली में सीईटी इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो वो उम्मीद है कि 2023 से इम्प्लीमेंट करे। हालांकि पिछले 2 साल से हो रहा है कि अब लागू करेगी, लेकिन निश्चित रूप से गवर्नमेंट लागू करेगी, जो ही देर हो रहा है। तो सीईटी में क्या है कि रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों का सीबीटी 1 यानी कि पीटी लेवल का एग्ज़ाम एक कर दिया जाएगा और मेंस अपने अपने तरीके से जिनका जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली जाएगी। कहीं इस बदलाव को आप उस रूप में भी देख सकते हैं कि ये जो बदलाव किया जा रहा है कि मैथ और जीएस का वेटेज बढ़ाया है, मैथ और इंग्लिश का वेटेज घटाया है और रीजनिंग और जीएस का वेटेज बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से आगे चल करके रेलवे में भी थोड़ा बदलाव कर सकती है। रेलवे में जो कि अभी तक इंग्लिश से बचता आ रहा था, मैं भी कि रेलवे में कुछ इंग्लिश ऐड कर दे और आगे चल करके जिस तरीके से अब लगभग एसएससी और बैंक को इक्वल करने की पोजीशन में है, हो सकता है किसी तरीके से रेलवे को भी इक्वल कर दे और बाद में सीईटी को इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये बदलाव इस रूप में भी आप देख सकते हैं। अच्छा सर, आप बार बार बोल रहे हैं कि 23-24 के आसपास मतलब छात्रों के लिए कुछ बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं आप कहीं इलेक्शन को लेकर के तो नहीं बोल रहे? नहीं, एक्चुअली में 2024 में सेंट्रल में इलेक्शन होना है और 2025 में बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार में इलेक्शन होना है और अभी मैक्सिमम वैकेंसी इलेक्शन बेस्ड एक तरीके से हो गई है। रेलवे की पिछली वैकेंसी को आप देखिएगा तो जो उस समय इलेक्शन हुआ था उससे पहले वैकेंसी दी गई थी और अभी भी फिर अब 2024 में इलेक्शन होना है तो रेलवे में तेज़ी से सुगबुगाहट स्टार्ट हुआ है। तो इस करीब में आप देख सकते हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं मोदी जी 10 लाख वैकेंसी की बात किए हैं, उसमें रेलवे अकेले 1.5 लाख वैकेंसी देने की बात कही है। तो अगर रेलवे का पुराना वैकेंसी जो अभी प्रोसेस में है, ये उम्मीद है कि दिसंबर जनवरी तक क्लियर हो जाएगा, तो उम्मीद है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में 1.5 लाख वैकेंसी का शुरुआत आपको रेलवे से देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी, उसके बाद आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ पुलिस की वैकेंसी, इसके बाद जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी, इसके बाद रेलवे के अन्य पोस्ट की वैकेंसियाँ भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एसएससी में अगर बात करें तो अभी एसएससी सीजीएल में देख रहे हैं 20,000 वैकेंसी देने की बातें कही गई है। इसके अलावा एसएससी जीडी में 70,000 प्लस वैकेंसी देने की बात कही गई है। इसके बाद एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी आ रही है। इसके बाद एसएससी सीपीओ का फॉर्म भराया जा चुका है। इसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म भराया जा चुका है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो अन्य है जिसमें कि सेल, भेल, गेल, इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, इसके अलावा इसरो, इस सब में भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इस समय भी देखेंगे कि वैकेंसी कमोबेश लगातार देना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा मेट्रोज का लगातार वैकेंसी आ रहा है। इसके अलावा अगर स्टेट लेवल की हम बात करें, अब स्टेट में अगर आते हैं, चूँकि 2025 में यहाँ इलेक्शन होना है तो वैकेंसी की आप रोज़ पेपर में पढ़ते होंगे, लगातार वैकेंसी के बारे में और बेरोजगारों के बारे में चर्चा की जा रही है। अभी 3-4 दिन पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट से लगभग 60,000 प्लस वैकेंसी देने की बात कही गई है। इसके अलावा 3 लाख टीचर्स की वैकेंसी देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एसएससी थर्ड ग्रेजुएट लेवल में 2100 प्लस वैकेंसी दी गई है। और अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखेंगे
तो एसआई की वैकेंसी लगभग 3,000 पोस्ट की आने वाली है। इसके अलावा लगभग 25 से 30,000 वैकेंसी बिहार पुलिस की आने वाली है। इसके अलावा वनरक्षी पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। बीपीएससी लगातार कंटिन्यू किए हुए है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगातार स्टेट लेवल की वैकेंसियां भी अच्छी खासी, चूँकि इलेक्शन आ गए हैं और 20 लाख वैकेंसी देने की बात कही गई है। 10 लाख वैकेंसी तेजस्वी यादव जी के द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा, और मुख्यमंत्री जी 10 लाख वैकेंसी और ऐड किए हैं। तो अगर 50% भी वैकेंसी, 10 लाख भी वैकेंसी अगर दी जाती है, जिसमें कि ज़्यादा संभावना है कि ओवरऑल मिला करके उतनी वैकेंसी को पूरी की जा सकती है, तो निसंदेह कम से कम 2 से ढाई साल का प्रोसेस लगना है अगला इलेक्शन से पहले। तो आगामी जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आगे 2 साल बिल्कुल गोल्डन इरा इसको कह सकते हैं, गोल्डन फेज इसको आप बोल सकते हैं। हाँ, एक बिहार में वैकेंसियाँ जो आ रही है, मुख्य वैकेंसी, जो बच्चे ITI किए हुए हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की, उसकी वैकेंसी कभी भी दी जा सकती है। और जो बच्चे ITI किए हैं, अभी अच्छे खासे स्टूडेंट हैं जो कि टेक्निकल कोर्स किए हुए हैं, खास करके ITI डिप्लोमा या BTech, उनके लिए भी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लगभग हर सेक्टर में ITI बेस्ड वैकेंसी देखने को मिल रही है। और ख़ास करके रेलवे में भी ग्रुप डी में ITI अनिवार्य कर दिया गया है। और इसके अलावा भी अन्य पोस्ट जो कि ड्राइवर टेक्नीशियन का है, उसकी भी वैकेंसी 2023 के शुरुआत में ही देखने को मिलेगी। तो टेक्निकल बच्चों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। उनको अभी से सीरियसली लग जाना चाहिए। 4 से 6 महीना उनको अच्छे से तैयारी करने में लगेगा। और एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे, जितनी वैकेंसियाँ हैं, हमको लगता है कि निसंदेह अगर आप सीरियस हैं तो कोई ना कोई आपको पोस्ट ज़रूर होल्ड हो जाएगा। बिल्कुल। और आप छात्रों से भी एक निवेदन रहेगा कि जिस तरह से सर ने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही एक्सप्लेन करके तोड़ के एकदम अच्छे से बताया है, तो आपसे भी निवेदन होगा कि इनकी बातों को समझें और लग जाएं अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। सर, लास्ट में छात्रों को कुछ बोलना चाहेंगे? छात्रों को हम यही बोलना चाहेंगे कि अभी मान लीजिए कि रेलवे NTPC का एग्ज़ाम हुआ था, 1,25,00,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, मात्र 35,000 सीट था वहाँ पर। तो फाइनली 35,000 ही बच्चों का रिजल्ट होना है, बाकी बच्चों को बैक ही होना है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी में 1,03,000 वैकेंसियाँ हैं, 1,18,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, बाकी 1,17,00,000 बच्चे को बैक ही होना है। तो मेरा उन बच्चों से कहना है जो कि जिनका कि सिलेक्शन एग्ज़ाम थोड़ा सा गड़बड़ गया है, एग्ज़ाम में फ़ाइनल रिजल्ट होने की संभावनाएं नहीं है, तो उनके लिए कहना चाहेंगे कि हतोत्साहित बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको एक बार जो भी कमियां पिछले एग्ज़ाम में रही है, उस कमियों को पहचान करके, आत्ममंथन करके, एक बार पूरे नए जोश खरोश के साथ जो आगे आने वाले वैकेंसी का गोल्डन फेज है, तो उसमें आपको एक सीट पक्का करना है। और एक सीट पक्का करने के लिए पुराने जो असफल आप जहां पर हुए हैं, उनसे सीख लेकर के एक बार जोरदार छलांग लगाने का प्रयास करना है, पूरा एफर्ट लगा देना है और कोशिश करना है कि किसी भी सूरत में बच्चे कितना भी फॉर्म फिलअप करें, हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर हम रिजल्ट ले करके रहेंगे। क्योंकि हम लास्ट में उन बच्चों को ये कहना चाहेंगे कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे आरा वही वीर लहराता है। इसलिए जो भी असफलताएं आपको हाथ लगी हो, उनसे घबराना नहीं है, एक बार नए जोश के साथ शुरुआत करना है और इस बार हमको एक सीट लेना ही लेना है। इस प्रण से आपको आगे चलना है। धन्यवाद। और सर, एक लास्ट सवाल आपसे और रहेगा कि जिस तरह से आप रेलवे स्पेशलिस्ट माने जाते हैं हर जगह पे, तो कहा जा रहा है कि आप दरोगा की भी तैयारी में आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट का इंक्वायरी आया है और SSC को भी लेकर के आपके पास काफ़ी स्टूडेंट मतलब एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? नहीं, खाली रेलवे स्पेशलिस्ट की बात नहीं है। जो भी काम हम करते हैं, चूँकि आप सब सेक्टर में घुस जाएंगे तो क्वालिटी आप मेंटेन नहीं रख पाएंगे, निसंदेह ये बातें हैं। और रेलवे का भी ऐसा हो गया है कि 3 साल 4 साल पे वैकेंसियाँ देती है, तो आप उसके लिए कितने दिन लगातार डिवोटेड रहेंगे। तो अपना रेंज हम जहाँ भी फोकस करेंगे, तो चूँकि हमको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पूरा आइडिया है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, हमारा अपना 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसे अभी बिहार SSC का हम स्टार्ट किए हैं, अभी देखेंगे कि लगभग अभी सप्ताह में 3 दिन हम टेस्ट ले रहे हैं। 1000+ बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट दे रहे हैं और 4000+ बच्चे ऑनलाइन में टेस्ट दे रहे हैं। इसी तरीके से बिहार SI का टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ भी हम जाएंगे, जिस भी फील्ड में घुसेंगे, हमको पूरा अपने आप पे, अपने टीम पर भरोसा है कि हम बेहतर दे पाएंगे और बच्चों के हित में वो चीज़ रहेगा। धन्यवाद सर। और अभी हमारे साथ द प्लेटफॉर्म के डायरेक्टर
सर नवीन सर थे यहाँ पर, और आपसे रिलेटेड जो छात्रों के हित में जो सवालें थे उनको हमने इनसे पूछा, और इन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन भी किया है। और भी इस तरह की अपडेट्स आपको लाते रहेंगे, और सर के पास हम दोबारा भी आते रहेंगे। और आप देख रहे हैं पब्लिक पेट्रोल पॉइंट्स। इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।